के बारे में आपको बता दें। 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। उसके बाद से लेकर अभी तक कुल 4,50,000 लोगों को इसके माध्यम से सहायता प्रदान की जा चुकी है। लगातार 112 के वाहनों की लोकेशन कहाँ पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पांस टाइम होना चाहिए, उस पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जाती थी, जिसके फलस्वरूप औसत रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुविधा दे रहे हैं। 4,50,000 को सुविधा प्रदान की है। दिसंबर 2022 में जब पूरी व्यवस्था एक तरह से स्थायी हुई और उसमें जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो पता चला कि हमारा एक माह में औसत रिस्पांस टाइम था 51 मिनट का, दिसंबर 22 में। एक महीने में जो कॉल दर्ज की गई थी उनकी संख्या थी 26,114 और उसमें से 842 पर हमने डेली इवेंट क्रिएट किया, अर्थात उस पर हमने कार्रवाई की 842 और 51 मिनट हमको समय लगा था औसत। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें सुधार किया, वाहनों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिप्लॉय करना, उसके पैटर्न को चेंज किया। तो उसके बाद जुलाई 2023 में ये घट करके हो गया है 21 मिनट 49 सेकेंड और इसमें जो एक माह के एक दिन में जो हमारी पंजीकृत कॉल थी वो 3,558 हो गई और कुल पंजीकृत कॉल एक महीने में हो गई है 1,10,324, यानी कि जुलाई में 3,558 लोगों को एक दिन में औसतन हम लोगों ने इससे मदद पहुंचाई और समय था 21 मिनट। उसके बाद अगस्त सितंबर दोनों महीनों में भी हम लोगों ने लगातार इसको रिस्पांस को सुधारा और अक्टूबर 2023 का आंकड़ा मेरे पास में है। ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम 19 मिनट 1 सेकंड पर हो गया। इसमें पूरे अक्टूबर महीने में 1,03,526 कॉल आई, जिसमें से 3,339 कॉल को हमने मदद पहुंचाई, इवेंट दर्ज की और ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम आ गया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध है कि डायल 112 सेवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ उनको सहयोग के लिए चालू की गई है। इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए या मेडिकल के लिए उसको भी एकीकृत किया गया है। एक हद तक फेज 2 में इसको कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि औसतन 20 मिनट से कम समय में पुलिस का रिस्पांस हो रहा है और अधिक से अधिक मामले इसमें जनता रजिस्टर कर रही है। जहाँ एक दिन में 842 कॉल आ रही थी, वहीं इस साल बढ़ करके अब अक्टूबर 23 में 3,339 कॉल आ रही है पर डे। तो ये हमारे इसकी उपलब्धि को शो करता है। लगातार हम इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पहले हम लोग एक महीने में मॉनिटरिंग करते थे, फिर 15 दिन में, साप्ताहिक, और अब हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। और डेली मॉनिटरिंग के आधार पर 5 नवंबर 2023 की जो रैंकिंग है रिस्पांस टाइम की, उसके आधार पर टॉप 5 जिले इस प्रकार: जहानाबाद औसत टाइम 7 मिनट 49 सेकेंड, बेगूसराय औसत टाइम 8 मिनट 21 सेकेंड, नवादा औसत टाइम 8 मिनट 25 सेकेंड, पूर्णिया 8 मिनट 45 सेकेंड और गोपालगंज 8 मिनट 49 सेकेंड। ये टॉप 5 जिले हैं जिसकी 5 नवंबर की रिस्पांस टाइम के आधार पर मॉनिटरिंग, अब हम लोग इसकी डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जहां पर ज्यादा समय लगता है उनको सुधारने का और किन कारणों से वहां कॉल रिसीव नहीं हो रहा है
रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, उनको सुधार करने के लिए, वाहनों को लगातार दुरुस्त रखने के लिए, कर्मियों को लगातार चौकस रखने के लिए निर्देश दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी, ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु सृजित पदों की संख्या आपके बारे में बता देते हैं, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर के करीब 250 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के करीब 1800 पद हैं, और सिपाही के करीब 10,000 पद हैं, हवलदार के करीब 3,000 पद हैं, और चालक सिपाही के भी करीब 2,000 से अधिक पद हैं। कुल 19,288 पदों को सृजित किया गया है। इसमें 884 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहन भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय चरण के भी पूरा होने पर अब आम नागरिकों की सुविधा के लिए ये जो सहूलियत है, हमारी जो सुविधा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो पाएगी। जब से ये प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अभी तक टोटल अक्टूबर माह तक 9,50,000 लोगों को आपात स्थिति में सहायता प्रदान की गई है। रिस्पांस टाइम घट करके 19 मिनट 1 सेकंड हो गया। ये 4 लाख भूलवश बोला गया था, ये 9,50,000 लोगों को। किस तरह की शिकायतें आ रही थी डायल 112? योजना बनाते हुए 5 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ इस्लामपुर रोड के पुल के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें देशी कट्टा, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, चरस जैसे पदार्थ बरामद हुए। सिवान के आंदर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भी देशी कट्टा, चोरी की मोटरसाइकिल, गांजा, स्मैक इत्यादि बरामद हुए। खगड़िया के परबत्ता में भी अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन 5 नवंबर को हुआ, जिसमें कि 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी की गई और देशी कट्टा 3, जिंदा गोली, अर्धनिर्मित कट्टा सहित पूरे बनाने के उपकरण बरामद किए गए। चौथे मामले में गया के डुमरिया थाना में 5 वर्षों से फरार नक्सली मनु यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं 5वें मामले में नवादा के वारसलीगंज में साइबर अपराध में शामिल तेलंगाना राज्य के अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और इसमें विभिन्न प्रकार के ऐप और इस प्रकार के लिंक वगैरह भेजकर और इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह खरीदने के नाम पर ठगी जो की जाती थी, उस पूरा इसको उद्भेदन किया गया और उन अपराध कर्मियों को जो तेलंगाना राज्य के थे और यहाँ से अपराध करते थे और यहाँ पर बैठकर तेलंगाना राज्य के लोगों के साथ ठगी करते थे, उनका उद्भेदन किया गया। इस प्रकार से 5 मामलों में हमने प्रोएक्टिव पुलिसिंग के तहत कार्रवाई की, अपराध को घटित होने से पहले रोका। 4 अन्य मामले हैं जिसमें हाल में घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उनका सफल उद्भेदन कर दिया गया। उनका ब्यौरा इस प्रकार है। दरभंगा के अली नगर में 3 अक्टूबर को किराना व्यवसायी से 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा 2 लाख रुपए और कुछ कागजात की लूट की घटना हुई थी। इसका उद्भेदन करते हुए इस घटना में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और 98,000 रुपए भी जो लूटे हुए थे उसमें से बरामद कर लिए गए हैं और इनके विरुद्ध में कई सारे अन्य थानों में जो कांड है दर्ज है उसके बारे में भी पता चला है, जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी के रामगढ़वा में 3 में शिव शक्ति राइस मिल के गेट पर हत्या एवं लूट कांड की जो घटना हुई थी उसमें हमने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने इस घटना में शामिल होने का अपना अपराध भी स्वीकार किया। इनके पास से देसी कट्टा, कारतूस, चाकू, भारतीय नेपाली नोट बरामद हुए हैं। अभी इस मामले में हम लोग और तहकीकात कर रहे हैं। तीसरे मामले में नालंदा के सोहसराय में 30 अक्टूबर को सोहसराय थाना अंतर्गत गल्ला व्यवसायी की दुकान में 5 अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पर गल्ला से 25,000 रुपए तथा 2 अंगूठी, सोने की चेन इत्यादि की लूट कर ली गई थी। इसमें 3 अपराध कर्मियों को हमने उद्भेदन कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 11,200 रुपए बरामद किए गए हैं। लूट के 2 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य मोबाइल को भी हमने बरामद किया। चौथे मामले में पटना के मोकामा में लूट कांड का उद्भेदन किया। इस घटना में 31 अक्टूबर को रात्रि में करीब 22 बजे पिकअप गाड़ी को उसमें जो गुड़
लदा हुआ था उसके साथ में चालक को बंधक बना करके लूटपाट की गई थी। एक विशेष टीम इसके द्वारा गठित की गई। विशेष टीम के द्वारा 7 अपराध कर्मियों और उनके पूरे गिरोह को इसमें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से विमल कंपनी का 34 कार्टून गोल्ड, लगभग 1000 किलो लूटा गया पिकअप इत्यादि पूरा बरामद कर लिया गया। इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का हमने पूछताछ करी। अपनी शिकायतों को पुलिस के पास बहुत ही आसान तरीके से, सुलभ तरीके से रख सकते। इसके लिए सबसे पहले पुलिस मुख्यालय से शुरुआत की गई। पुलिस मुख्यालय में प्रतिदिन 11 बजे से 1 बजे के बीच लगभग 2 घंटे के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी, एडीजी रैंक के या अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी आम जनता के साथ में जो भी शिकायत लेके आते हैं, अपनी परिवार लेकर के आते हैं, उनसे बैठ करके उनकी बातें सुनते हैं, मिलते हैं। इसी तरह से जिलों में भी 11 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक या अगर वो विशेष कारणवश नहीं है तो जो भी उपलब्ध वरीय पदाधिकारी उनकी बातों को सुनते हैं। इसी व्यवस्था में 1 घंटे का समय रखा गया था जब वो पब्लिक के साथ ऑनलाइन बात कर सकें। बहुत सारी पब्लिक ऐसी हो सकती है कि जो उस समय एसपी के कार्यालय में नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अपनी ग्रीवेंस को, अपनी बातों को रखना चाहती है। उसी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई थी। पायलट के तौर पर 5-6 जिलों में इसको शुरू किया गया था। बाद में इसको सभी जिलों में सभी पुलिस अधीक्षक को कहा गया था कि इसको आप अपने सुविधानुसार अपने तरीके से लागू करें। उसकी क्या प्रगति हुई है उसके बारे में बता दें। लेकिन जहां तक ओवरऑल जानकारी है, इसमें पब्लिक को बहुत सहायता मिल रही है और पब्लिक सभी प्रकार के चैनल यूज करके अपनी बातों को सामने रख रही है जहां पर उनका निराकरण हो रहा है। इस प्रकार से सुलभ पहुंच हमने बनाई है आम जनता को सुनने की, और उसके तहत उनको उच्चतर प्रभार के दायित्व भी दिए गए। कई जिलों में अब उच्चतर प्रभार के पदाधिकारी उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में जहां पर कार्य बोझ ज्यादा था पहले से किसी पदाधिकारी के पास, ऐसे में उन पदाधिकारियों को कार्य बोझ को निपटाने के लिए और जो भी बैकलॉग है, जो भी पुराने मामले चले आ रहे हैं जिसमें पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है या कोई जांच करनी थी वो नहीं हो पा रही है, वो सब मामलों में उनको लगाया गया और ये सभी जिलों में व्यवस्था की गई है कि जिनको हायर रैंक का प्रभार दे दिया गया वो हायर रैंक के अनुसार अब उच्चतर काम करें और जहां कहीं भी वर्कलोड के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें।